बौद्धकालीन ऐतिहासिक और प्राचीन धर्मस्थली बावन मोर्चा कोटवा हेतिमपुर देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंदिर के विकास और सुंदरीकरण के लिए शुक्रवार को 2 करोड़ 34 लाख की परियोजना का आधारशिला रखा और कहा कि प्राचीन धरोहरों का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। हमारी सरकार काशी मथुरा से लेकर बावन मोर्चा कोटवा तक के ऐतिहासिक धरोहरों का विकास कर रही है। यहाँ भगवान विष्णु के दशम अवतार का अवशेष है। हमारी सरकार सिर्फ तीर्थ स्थलों का विकास नहीं कर रही बल्कि राम राज्य की स्थापना कर रही है। हेतिमपुर एक औद्योगिक नगरी थी, लेकिन पहले के सरकारों ने इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। हमने हेतिमपुर प्राचीन शिव मंदिर, छोटी गंडक नदी के घाट का सुंदरीकरण और आज बावन मोर्चा के सुंदरीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ये मेरा सौभाग्य है। इसके बाद जिलाधिकारी देवरिया दिव्या मित्तल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देवरिया जनपद के बावन मोर्चा कोटवा स्थित स्थल के पर्यटन विकास के लिए 97 लाख की स्वीकृति लागत निर्धारित की गई है। इस परियोजना का कार्य पर्यटन विकास के द्वारा कराया जा रहा है। मंदिर परिसर के सुंदरीकरण से श्रद्धालुओं की सुविधा के अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बावन मोर्चा देवी का पूजा अर्चना से किया। कार्यक्रम का संचालन विजय श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान नगर पंचायत हेतिमपुर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन, प्रमुख संजय तिवारी, चेयरमैन पत्थरदेवा क्रांति सिंह, ईओ महेंद्र पांडे, पुण्य प्रकाश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। अब देखें हमारी खास रिपोर्ट। तो वार्ड है और पान मोर्चा, उसके भीतर प्राचीन काली माता मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर और भगवान शिव का जो स्थान है उसके विकास और स्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग के द्वारा बंधन योजना के माध्यम से 1 करोड़ 37 लाख रुपए तथा पर्यटन विभाग की ओर से इस दुर्गा स्थल के विकास के लिए 97 लाख 20 हजार रुपए, ये 2 योजना यहाँ की और हेतिमपुर में नौजवानों को ई लाइब्रेरी के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिल सके इस नगर पंचायत के लोगों को, तो वहाँ पर 37 लाख 5 हजार रुपए की योजना और आकांक्षी जनपद नगर पंचायत हेतिमपुर के भीतर वार्ड नंबर 6 में पार्क और जिम के निर्माण के लिए 44 लाख 97 हजार रुपए, ये लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर के धनराशि की 3 योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हेतिमपुर को नगर पंचायत बनाया है, जिससे नगर पंचायत के माध्यम से तेजी से विकास हो रहा है। ये कोटवा बावन मोर्चा का जो दुर्गा मंदिर, काली मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है, यह बहुत प्राचीन स्थल है और इसी के बगल में बुद्ध काल के भग्नावशेष भी हैं, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने आरक्षित करके रखा हुआ है। तो यह जगह के विकास होने से यहाँ पर एक तो धार्मिक पर्यटन भी साथ साथ में बढ़ेगा। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधाएं यहाँ पर खड़ी की जा रही हैं। लाइट का प्रबंध किया जा रहा है और इसके पूरे क्षेत्र को इंटरलॉकिंग किया जा रहा है। हाई मास्क लगा करके रोशनी के प्रबंध किए जाएंगे। यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनेंगे, साथ साथ में कथा मंडप होगा। तो उसके माध्यम से जो यहाँ पर आयोजन होते हैं, खासतौर पर नवरात्रि के दोनों नवरात्रि के अवसर पर जो मेले लगते हैं या रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है, तो वह उसके लिए यहाँ के पर्यटकों और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को आने में सुविधा होगी और उनकी देखरेख अच्छी। बोर्ड बिल पेश किया गया है, उसको लेकर विपक्षियों द्वारा भ्रम फैला जा रहा है कि मुसलमानों के विरुद्ध, इसमें सब क्या करेंगे? वो विपक्ष के लोग किसी भी अच्छे चीज का समर्थन नहीं करते, इसी बात की कोशिश करते हैं कि देश के भीतर कैसे जो नाजायज कब्जा करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके कब्जा कैसे उनको संरक्षण दिया जाए, यही काम समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करते हैं। और उन लोगों ने ही देश के भीतर आतंकवाद के आने का रास्ता खोला। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद को भी प्रोत्साहित किया और देश के भीतर अराजकता को पैदा करने की कोशिश किया। और उत्तर प्रदेश के भीतर इन लोगों ने जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये बावन मोर्चा के भी जमीन को कहा जाता था कि हमारी है। यहीं पर जो है वो पौराहारी बाबा का जो आश्रम है उसको भी बताया जाता था कि ये जमीन हमारी है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के राज्य में ऐसा ही सब किया जाता रहा है और इस नाते उन लोगों को तकलीफ है कि अब उसे कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। जो